अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें मल्टीपल कंपैरिजन। ठीक है, तो मल्टीपल कंपैरिजन के आपके पास दो टेस्ट केस होते हैं, एक होता है टक्की टेस्ट और एक और होता है डंकन टेस्ट। ठीक है, तो आज हम टक्की के ऊपर बात कर रहे हैं। तो टक्की टेस्ट क्या होता है, किस तरह होता है। ठीक है, तो उससे पहले आपके पास क्या होता है, एक डेटा आपको गिवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह का डेटा गिवन है, तो ये चेंज भी हो सकता है। आपको CRD में भी गिवन हो सकता है, RCD में भी गिवन हो सकता है। ठीक है, जिसको 1 वे अनोवा 2 वे अनोवा कह सकते हैं। तो डेटा कुछ भी आपके पास गिवन होगा। ठीक है, मेथड आपको समझ आना चाहिए। टकी टेस्ट कब अप्लाई होता है, टकी टेस्ट उस टाइम अप्लाई होता है जब आपके पास, जब कंक्लूजन आप देते हैं कि आप कहेंगे कंक्लूजन में आ गया कि एच नोट रिजेक्ट होगा जब आप टकी टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर H0 रिजेक्ट नहीं होगा तो आप टकी टेस्ट इस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेस्ट करेंगे। टेस्ट सबकी एक जैसी होते हैं, चाहे RCD हो CRD हो, सबके स्टेप्स सेम होते हैं। बस उनमें क्या होता है, छोटा सा फ़र्क होता है। CRD में, RCD में और इस क्वेश्चन में छोटा सा बस फ़र्क होता है, बाकी स्टेप वाइज वही होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास डेटा लेंगे, तो जब हम डेकन टेस्ट करेंगे तो उसमें 1 वे या 2 वे अनोवा से करेंगे ताकि वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट वैल्यू देखिए टेम्परेचर के 15 है और मटेरियल टाइप क्या है 1 है, तो उसके 4 वैल्यूज़ आपको गिवन है। इसी तरह सबके 4 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी है। अब याद रखें एक बात, यहाँ पे देखें ये सर्कल बना हुआ है, वैल्यूज़ लिखे हुए, ये इनके सम है, ये इनका सम लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास सम लिखा हुआ है, ये जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इस तरफ के इस तरह, इन सब का सम लिखा हुआ है। ठीक है, या तो आप सिंपल इनको भी प्लस करें तो यही आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर आप देखें यहाँ पे भी एक सम लिखा हुआ है, तो ये सम कौन सा है, तो इस सम का मतलब जो आपके पास फर्स्ट मटेरियल है तीनों की, उसका सम है। या तो आप सिंपल इनका सम करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर यही आएगा। तो अगर आपके पास ये सम गिवन ना हो तो वो सम आप खुद निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, इन 4 वैल्यूज़ का क्या करेंगे, आप सम ले लेंगे, इन 4 वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। इनको प्लस करें, जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह इनको करेंगे तो ये आ गया। तो इसी तरह इस रो कॉलम का भी इसी तरह करेंगे और इस कॉलम का भी इसी तरह करेंगे, तो ये सम आ जाएंगे। जब ये सम आ जाएंगे तो बाकी काम आसान है। इनको आप प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगा, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगा। उसके बाद हमें ये भी लेने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएगा, फिर इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे ये आ जाएगा, फिर इन तीनों को करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बात याद रखें, जब इन तीनों का सम निकालेंगे और इन तीनों का सम निकालेंगे, ये इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपने ये बिल्कुल सही किया, अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है। ठीक है, तो इसका इक्वल आना ज़रूरी है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम इनके स्टेप की बात करते हैं, क्या किस तरह इसको करना है स्टेप वाइज में। तो इसके सबसे पहली स्टेप हमारे पास आता है स्टेप 1। ठीक है, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें या तो आपके पास क्या होता है, दो चीज़ें एकता है, एक आपके पास आता है नल हाइपोथेसिस और एक आता है अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, तो नल की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखें कितने 1 2 3। ठीक है, इसको कहते हैं, आप ब्लॉक भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हमें 3 ब्लॉक गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। और नल अल्टरनेटिव में क्या होगा, अल्टरनेटिव में होगा μ1 नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप 2 होता है हमारे पास, जो कि हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल, इसमें ये होता है कि अल्फ़ा की वैल्यूज़ लिखना होता है। अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो आप उसको लिख लेंगे, अगर गिवन नहीं होगा तो आप सिंपल उसको क्या करेंगे 0.05 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो इसीलिए हमने इसको 0.05 लिख लिया।
उसके बाद बात करें स्टेप 3। स्टेप 3 पे आपको सारे काम करने होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज़ मालूम करने हैं, सही है। तो क्या क्या वैल्यू निकालना है वो देखें। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है टोटल का, एस एस टी मतलब सम स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास होता है समेशन समेशन समेशन। 3 समेशन क्यों आए, क्योंकि इस पर अगर बात करें आपके पास आई जे एंड के, क्योंकि एक तो आपके पास रो है, एक तो आपके पास कॉलम है, तीसरा आपके पास क्या है, इंटरेक्शन है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इस पे, इसीलिए आपके पास ये क्या हो गए, 3 होंगे, ठीक है। तो बात करें आई जो आपके पास होगा वो आपके पास रो को शो कर रहे हैं, ठीक है, आई रो को शो कर रहे हैं। एंड जे, ए की बात करें ए मतलब रो, ठीक है, आई से लेकर ए तक है। और जे की बात करें 1 से लेकर बी तक है, जो कि मतलब कॉलम हमें गिवन है जितने कॉलम होंगे। और के बात करें इंटरेक्शन वो एन तक है, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद जो आप क्या करेंगे, जो आपके पास वाई होगा, ठीक है, आप क्योंकि क्या आई जे के, तो यहाँ पे भी सिंपल आपके पास आई जे के का स्क्वायर एंड माइनस जिसको हम कहते हैं ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड टोटल कहते हैं। तो उसको आप इस तरह लिखेंगे, अब क्योंकि 3 है आप इसको 3 डॉट देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो जितने भी वैल्यूज़ आपको डेटा में गिवन है उनका टोटल, मतलब जो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम मल्टीप्लाई बाय एन, एन क्या होता है, इंटरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, जितने इंटरेक्शन है वो बाद में दिखाऊंगा किस तरह आपको करना है। ये सबसे पहले आपके पास ये हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ किस तरह पुट करना है ये देख लें, ये समझने वाली चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि सम लेने हैं हमें, किसके सम लेना है, यहाँ पे जो आपके पास जितने भी वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हैं 130 74 50, इन सब वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में पुट करें। इन वैल्यूज़ की, इन सम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 130 लिखा हुआ है 53 74 इस तरह देखें, मैं आपको अगर यहाँ पे लिख कर दिखा दूँ 130 ठीक है, ये ना क्या करें 130 70 का स्क्वायर प्लस 74 का स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह 53 प्लस 53 स्क्वायर प्लस प्लस 180 स्क्वायर, ठीक है। तो सो ऑन इसी तरह आपको क्या करना है, ये 82 प्लस 82 स्क्वायर एंड प्लस 60 स्क्वायर। तो मतलब जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगे इन सब का आपको क्या लेना है, सम ऑफ स्क्वायर लेना है। तो मतलब इनकी स्क्वायर लेकर उसका जो सम होगा वही आपके पास क्या होगा, ये वैल्यूज़ होगी, ठीक है। ये जो हमने मालूम करने के लिए का ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, अब ये आपके पास जो ग्रैंड टोटल है वो कहाँ से आएगा, ये देखें आप, जो ये वैल्यूज़ मालूम करेंगे इसका सम और इनका सम जो आपके पास आएगा वही ग्रैंड टोटल होता है। तो इसकी जगह सिंपल आप ये वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि आपके पास आ रहा है 3799, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है ABN। तो ए हमारे पास मैंने कहा रो है, तो ये हमें रो को शो कर रहे हैं। तो रो कितने 3 है, तो रो 3 है, 3 आ जाएगा। कॉलम की बात करें कॉलम भी 3 है तो 3 आ जाएगा। और एन हमने कहा कि वो इंटरेक्शन होता है, एन आपके पास क्या है, देखें इंटरेक्शन की बात करें तो अर्क रो में आपके पास कितने मटेरियल 4 हैं, 1 के लिए भी 4 हैं, 2 के लिए भी 4 हैं। तो मतलब एन हमारे पास क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल इनका सम स्क्वायर करके इनका सम ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और इनका क्या करना है, इसका स्क्वायर लेकर इसके इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसका आसान तरीका बता दूं, ये जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको कैलकुलेटर में पुट कर दें। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद
आप जाके सम ऑफ स्क्वायर निकाल दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। वो आंसर यहाँ पे लिखें, बाकी इनको स्क्वायर करके और डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, वो सम ऑफ टोटल आ जाएगा। तो सम ऑफ टोटल हमने निकाल दिया, सम ऑफ टोटल निकाल दिया। अब क्योंकि दो चीज़ें गिवन है, एक मटेरियल है एक टेम्परेचर है, या तो आप सिंपल इसको रो और कॉलम से भी शो करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे क्या मटेरियल नाम दे रहे तो हम उसी तरह करेंगे। तो एस एस एम निकालना है, एम मतलब मटेरियल, ठीक है। तो एस एस एम निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 BN सम ऑफ आई इजिकल टू 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ए वाइड आई डॉट डॉट का स्क्वायर एंड माइनस, बाकी ये आपके पास इसी तरह आएगा, जो ये सबके पास इसी तरह आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। या एक आप क्या करें, इसकी जगह सी एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। सी एफ लिख सकते हो, सी एफ आप सिंपल इनको एक मरतबा सोल्व करके उसकी जगह सी एफ लिखे, तो यहाँ पे सिंपल सी एफ को माइनस करते जाए, वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गया। अब बात करते हैं ये वैल्यूज़ कहाँ से आ जाएगा। अब इसकी बात करें, क्योंकि कॉलम को शो कर रहे हैं, तो कॉलम हमारे पास क्या 3 है, एंड एन की बात करें तो वो हमारे पास 4 है इंटरेक्शन। अब बात करेंगे ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगा, बात किसकी हो रही है, मटेरियल की। तो मटेरियल आपके पास क्या होते हैं, रो वाइज होते हैं, तो रो वाइज, तो ये जो वैल्यूज़ लिखे हुए वो रो वाइज लिखे हुए हैं। तो मतलब जो यहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ निकाले, इनका में क्या निकालना है, स्क्वायर लेकर उनका सम इनका स्क्वायर लेकर इनका सम निकालना है। किस तरह, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 998, तो यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे 998 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है 1300 का स्क्वायर एंड 11501 का स्क्वायर। अब इन तीनों का स्क्वायर लेके, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनके स्क्वायर लेके इनको प्लस कर देंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद बाकी आपके पास क्या है, ये वैल्यूज़, तो ये इसी तरह होगा जिस तरह आपने ये निकाला है, सेम उसी तरह आप इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सी एफ लिख रहा हूँ, सी एफ का मतलब जो एक मरतबा आपने इसको निकालेंगे तो उसको बस आप उसकी जगह पुट कर दें। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी तरह आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप ये वैल्यूज़ सिंप्लीफाई करेंगे और इसको करेंगे तो आपके पास एस एस एम का वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। एस एस एम आ गया, एस एस टी निकाल दिया, एस एस एम निकाल दिया। अब हम निकालेंगे एस एस टी ई एम। टी ई एम मतलब टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप देखें क्या दिए मैंने आपको, टेम्परेचर गिवन है, तो इसीलिए हमने टेम्परेचर। तो इसकी जगह आप कॉलम भी लिख सकते हो, एम की जगह आर लिख लें, जो एस एस आर होगा और एस एस सी होगा, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम टेम्परेचर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर का निकालना है। अब इसमें क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम रो पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रो आ जाएगा, जो कि ए कहलाता है, एंड एन, उसके बाद समेशन, जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास क्या है, जे, तो जे बराबर है 1। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास कहाँ तक होगा, कॉलम आपके पास क्या है, बी है, तो बी तक होगा, और अगेन आपके पास हमें किसका लेना है, आई डॉट जे का स्क्वायर लेना है, एंड माइनस यहाँ पे आप सी में लिख रहा हूँ, जो कि आपके पास ये वैल्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या लिखना है ये देख लें। अब इसमें क्या है, अगेन वही है, रो कितने 3 है तो 3 आएगा, इंटरेक्शन कितने 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आई की बात, जे की बात करें, जे बराबर होगा 1 से हमारे पास कहाँ तक होगा, 4 तक होगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी 3 तक होगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो कितने 3 है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, उसको देखें। अब देखें कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कॉलम लिखा हुआ है, तो कॉलम में ये जो हमारे पास सम होता है, यहाँ पे देखें आई डॉट जे भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इनका जो स्क्वायर लेकर इनका जो सम निकालेंगे वो ये वैल्यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि कॉलम देखिए, रो की बात होगा तो ये आप इनके सम ऑफ स्क्वायर लेंगे, कॉलम की बात होगा तो आप इनका स्क्वायर ऑफ सम ले लेंगे, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1738 का होल स्क्वायर प्लस 1291 का होल स्क्वायर
एंड प्लस हमारे पास क्या है 770 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करके उनका सम लिखें। अब यहाँ पे इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मिटा सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप इनका स्क्वायर लेके इनका सम करके फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे हम इसको किसके साथ, सी एफ के साथ इसको माइनस करेंगे। तो एस एस टी एम मतलब एस एस टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एस एस टेम्परेचर भी हमारे पास आ गया। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, इंटरेक्शन निकालना है। तो इंटरेक्शन किस तरह निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो इंटरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एस आई। ठीक है, आई मतलब इंटरेक्शन, जो कि हमारे पास होता है 1/n, क्योंकि इंटरेक्शन n को शो करता है। एंड सम आई इक्वल टू 1 to a एंड j इक्वल टू 1 to b वाई आई जे डॉट का स्क्वायर माइनस सी एफ एंड माइनस एस एस एम जो हमने निकाला है एंड माइनस एस एस टेम्परेचर जो हमने निकाला है। तो इससे हमें क्या निकलेगा, इंटरेक्शन निकलेगा। अब इंटरेक्शन ये तो हमें पता है, ये सी एफ क्या होता है, एस एस एम हमने निकाल दिया, एस एस टेम्परेचर हमने निकाल दिया। बात आता है ये वैल्यूज़ अब हम कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। तो 1/n, एन आपके पास इंटरेक्शन है जो कि हमारे पास 4 है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे आपने देखें सम निकालें इनकी, ये सम जो आपने निकाले हैं ये आप क्या करेंगे, इनका सबका स्क्वायर लेकर यहाँ पे सम लेंगे तो वही हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आ जाएगा किस तरह। अब देखिए पहली वैल्यूज़ क्या है आपके पास 5 है, 539 का स्क्वायर प्लस 623 का स्क्वायर। तो इसी तरह सो होन हम आएंगे लास्ट तक, जो कि हमारे पास क्या होगा 342 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ लिखे इन सबका स्क्वायर लेकर उनका जो सम होगा वो आपके पास आ जाएगा। आप इसको इस तरह लिख लें, वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट कर दें, सम ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट लेकर आप यहाँ पे इसको लिख लें और 4 के साथ उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, सी एफ आपने पहले मालूम किया है तो वहाँ से वैल्यू ले लें। एस एम भी आपने निकाला है, मटेरियल जो एस एस टेम्परेचर वो भी आपने निकाला है। तो सिंपल उनको क्या करेंगे, इसके साथ आप क्या करें माइनस कर दें तो आपके पास एस एस इंटरेक्शन आ जाएगा, एस एस एम माइनस एस एस टी। ठीक है, तो ये एस एस आई भी हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसका अनोवा टेबल बनाना है। अब हमारे पास अनोवा टेबल किस तरह होगा, जो हमारे पास स्टेप 4 होगा, ये स्टेप 3 में हमने ये सारा काम किया है, जो स्टेप 4 होगा हमारे पास वो होगा अनोवा बनाना पड़ेगा हमें, अनोवा बनाना पड़ेगा। अनोवा टेबल में क्या होता है SOV। ठीक है, उसके बाद जो अगला आपके पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद अगला आता है SS सम ऑफ स्क्वायर, उसके बाद आता है MS जो कि होता है मीन स्क्वायर, उसके बाद आता है एफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें जो चीज़ें किस तरह आएगा जो, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा सबसे पहले मटेरियल, क्योंकि हमें मटेरियल गिवन है, मटेरियल की जगह आप रो भी लिख सकते हैं मटेरियल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बाद है इंटरेक्शन, इसी तरह आप लिखेंगे। इंटरेक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा एरर, सॉरी यहाँ पे एरर निकालना हम भूल गए, तो इंटरेक्शन के बाद एरर भी निकालना होता है। तो एरर का फार्मूला क्या होता है, एरर का फार्मूला होता है जो सम ऑफ टोटल आपने निकाला है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में सम ऑफ टोटल निकाला है उसको माइनस करना है सम ऑफ मटेरियल के साथ, सम ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ इंटरेक्शन माइनस सम ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इन तीनों के साथ आपको माइनस करना है जो कि आपने टोटल निकाला है, वो हमारा एरर कहलाता है।
तो उसके बाद लास्ट में आ जाएगा टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें फिल किस तरह करना है वो देख लें। सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किस तरह आएगा कि आपके पास कितने मटेरियल है, रो हैं, कितने रो होते, 3 रो होते, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह बात करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर हमारे पास कितना है, कॉलम है, तो कॉलम भी हमारे पास 3 है, 3 - 1 होगा, ये भी 2 होगा। इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन हमारे पास क्या है, 4 -1 होगा, तो इंटरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद एरर की बात करें तो एरर बाद में बात करते हैं, पहले टोटल की बात करेंगे। टोटल आपके पास क्या होगा, जितनी है यहाँ पे वैल्यूज़ है, ठीक है, मतलब जो आपके पास रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 4 आपके पास क्या होगा, 36। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो 36 है, तो इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आएगा। अब एरर निकालना है, एरर निकालने के लिए क्या होगा, टोटल जिस तरह हमने यहाँ पे मेंशन किया, टोटल माइनस SSM जो कि मटेरियल जो ये डिग्री निकाले उनको करेंगे, ठीक है, माइनस एंड -2 -3, तो इनको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यूज़ आएगा वो यहाँ पे ये कितने हो गए, 2 4 4 और 3 7, तो 35 में से आप 7 निकालेंगे, कितना बचेगा, 28, तो ये आपके पास एरर आ गया। ये हो गए। अब बात करते हैं SS का, ये किस तरह आएंगे, देखें, SSM आपने निकाला है वो यहाँ पे पुट करेंगे, SST निकाले वो यहाँ पे पुट करेंगे, SSI निकालें तो जो ये वैल्यूज़ हमने निकाले इनको आप सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे, SSE भी हमने निकाले वो भी आप पुट करेंगे, और SST भी आपने निकाले वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने जो यहाँ पे ऊपर काम किया वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे। MS की बात करते हैं, ठीक है, MS क्या होता है, MS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो SS आपने निकाला उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल बात करें तो फर्स्ट वैल्यू की, तो यहाँ पे जो SSM हमने निकाला है उसको डिवाइड करना है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह SS जो टेम्परेचर है उसको डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, एंड SS इंटरेक्शन है उसको डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, एंड SS एरर है उसको डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है। बट टोटल का हम नहीं निकालते, टोटल का हम MS नहीं निकालते, टोटल का काम बस यहीं तक हो गया कंप्लीट, अब टोटल नहीं निकालना है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना है। कैलकुलेटेड वैल्यू किस तरह निकलेगा, जो यहाँ पे आपने MS निकाला है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एरर के साथ, मतलब जो हमारे पास ऐप कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगा वो MS किसकी कर रहे हैं, मटेरियल की कर रहे हैं, तो यहाँ पे MS आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमने एरर निकाला है, MSE, मतलब जो आपने, इसका मतलब जो आपने मीन स्क्वायर एरर निकाला है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह जब टेम्परेचर का करना है तो MSTE आ जाएगा, उसको भी एरर के साथ ही डिवाइड करना है। एंड आपके पास इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन में भी सेम आप क्या करेंगे, उसको MSE एरर के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटेड की 3 वैल्यू आ गए तो आपके पास 3 इसके टेबलेटेड वैल्यू भी आ जाएगा। स्टेप 5 हमारे पास होगा क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में क्या होगा, आप टेबलेटेड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मैं एक समझा रहा हूँ, बाकी के लिए आप खुद कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपको 3 निकालना है, एक मटेरियल के लिए निकालना है, एक टेम्परेचर और एक इंटरेक्शन के लिए, तो इसके लिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा डिग्री ऑफ, जो भी ये मटेरियल का कर रहे हैं तो मटेरियल आएगा एंड डिग्री ऑफ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जो अल्फ़ा हमारे पास है वो 0.05 गिवन है, और बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम M तो क्या है 2 है, एंड डिग्री ऑफ एरर हमारे पास क्या है 28 है, तो यहाँ पे हमारे पास 28 आ जाएगा। अब सिंपल आप इसको क्या करेंगे, ऐप टैबलेटेड में ये वैल्यू देख के जो वैल्यू आ जाएगा आप यहाँ पे उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसी तरह आपको क्या करना है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ टेम्परेचर
एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ई। ठीक है, तीनों में तीन टी आएगा, बस चेंजिंग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब इंटरएक्शन का करेंगे तो यहाँ पे आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इंटरएक्शन आ जाएगा, एंड एरर इसी तरह आपके पास आ जाएगा। तो इसके लिए भी सेम आपको यही काम करना है 0.05, एंड क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी 2 है तो यहाँ पे 228। तो मतलब जो काम आप इसके लिए करेंगे वही सेम इसका भी वैल्यूज़ आ जाएगा। एंड लास्ट में आप डिग्री ऑफ इंटरेक्शन के लिए करेंगे तो ये 0.05 एंड 2, सॉरी इसका क्या आ जाएगा 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड 28 इसी तरह आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप 5 में, स्टेप 6 में, सॉरी स्टेप 6 में हम क्या करेंगे कंक्लूजन। अब काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि टकी टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ आपके पास टेबलेटेड वैल्यू भी 3 आएंगे और कैलकुलेटेड भी वैल्यू 3 आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे इनको देख के आप क्या करेंगे अपना रीज़न देंगे, कंक्लूजन देंगे कि इसमें कौन सा रिजेक्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप उसके बाद टकी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो रिजेक्ट कब होगा, जब आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो एंड टेबलेटेड वैल्यू स्मॉल हो, तो आपके पास क्या होगा H0 रिजेक्ट होगा। तो आप इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ गया, इसकी वैल्यूज़ आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे टेबलेटेड निकाला तो वहाँ पे 3 आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास ग्रेटर हो गया और ये स्मॉल है। तो आप लिखेंगे इसमें कि एप कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन एप tabulated, सो रिजेक्ट H0। ठीक है, तो H0 हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट होगा। जब H0 हमारा रिजेक्ट हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा टकी टेस्ट यूज़ होगा। ठीक है, ये काम आपके पास लेंथी है, टकी टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं है और ना इतना लेंथी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे टकी टेस्ट, अब यूज़ होगा क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया, अब टकी टेस्ट को हम यूज़ करेंगे। तो टकी टेस्ट आपके पास किस तरह आएगा, अब यहाँ पे देखिए आपको 3 चीज़ें गिवन है, टेम्परेचर, एक तो आपको 15 टेम्परेचर गिवन है, एक 70 गिवन है, एक 125 गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले को किया जो कि मटेरियल का था, उसमें किया है, तो हमारे पास वो क्या आ गया एरर आ गया। अब देखें जो टकी टेस्ट होगा वो कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करेगा कि किसके लिए आपको निकालना है। शायद आपको 15 के लिए भी निकालने को कहे, क्योंकि यहाँ पे आपको जब कहा टकी टेस्ट हमें यूज़ करना है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ तो आपके पास रिजेक्ट हो जाएंगे। जब रिजेक्ट हो जाएंगे तो टकी टेस्ट आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि जब टकी टेस्ट यूज़ करने को कह रहे तो लाजमी ये रिजेक्ट होगा तो हम उसे यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर रिजेक्ट ही आ जाएंगे। अब इसके आंसर हमने निकाल दिया, वो रिजेक्ट आ गया। ये क्या करना होता है, अब देखिए क्वेश्चन में शायद गिवन हो कि आप 15 के लिए निकालें या 70 के लिए निकालें या 125 के लिए गिवन है। अगर तीनों के लिए कह रहे हैं तो तीनों के लिए सेम काम होगा जो मैं एक के लिए करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए करेंगे, 15 के लिए करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आपने ये जो सम निकाला है इनकी मीन निकालना आपको पड़ेगा। ठीक है, इनका क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे। मीन किस तरह निकलेगा, देखिए कितने वैल्यूज़ का सम है, 4 वैल्यूज़ का सम है, तो आप इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, तो उस मीन को आप नाम देंगे y1 का। ठीक है, y1 की नाम दे देंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, जो सेकंड वैल्यूज़ है उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यूज़ आ जाएगा, तो उस वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख लेंगे 2। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे इसको थर्ड वैल्यूज़ है, ये थर्ड वैल्यू है, इसको भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गए। अब इस 3 वैल्यूज़ से हम बाकी के काम करेंगे। अब क्या करना पड़ता है, आपको इनका पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर किस तरह बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनेंगे। कितने वैल्यूज़ है, 3 वैल्यू, तो मतलब 3 कम्बिनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो जब ये निकालेंगे कितना होंगे 3, तो मतलब इसके 3 पेयर आपके पास आ जाएंगे। अब पेयर किस तरह बनेंगे, पहले 1 और 2 का बनाएंगे, तो वाई मी माइनस y2 मी। ठीक है, तो इसको आप सिंपल आप क्या करेंगे मॉड्यूलस में करेंगे, आंसर इसका प्लस में ही आता है।
जो सेकंड बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा y1। अगेन y को किससे करेंगे 3 के साथ, तो y1 मीन 3 आ गया, ठीक है। जो तीसरा आपके पास आएगा 2 को 3 से करेंगे तो y2, ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इससे पहले जो एक काम है वो हमें करना है, टी की वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। टी की कौन सी वैल्यू, जो कि यहाँ पे आप देखें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये शायद पेपर वाले दिन गिवन ना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला असल में आपके पास अगर इसको लिखें, फार्मूला हमारे पास होता है टी अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरेक्शन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर, ठीक है। एंड MSE मतलब मीन स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये हम निकालेंगे, किस तरह निकलेगा, टी अल्फ़ा हमारे पास 0.05 है। बात करें क्यू आपके पास 0.05 है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरेक्शन हमारे पास 3 आया था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरेक्शन हमारे पास आ गया था 28 आया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, MSE जो हमारे पास है, जो हमने निकाला था मीन स्क्वायर ऑफ एरर, जो ये वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और n हमारे पास 4 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी आगे। अब आप क्या करेंगे, क्यू टेबल पे जाएंगे, क्यू टेबल उसका 0.05 में आप क्या देखेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 28 में जो वैल्यूज़ आएगा उस वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी इनको क्या करना है, ये वैल्यूज़ क्योंकि हमने मालूम नहीं किया इसीलिए क्वेश्चन मार्क दिए। इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करके आप क्या करेंगे, इनका अंडर रूट निकाल देंगे, और इसके साथ आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यूज़ आ जाएगा, उस वैल्यू को आप कहेंगे टी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये कैलकुलेटर टेबल में देखना है, और ये आपने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करके, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट वगैरह करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यू आ गया। अब काम क्या करना है ये देखें। अब आपके पास इनकी वैल्यूज़ आपने निकाला है, इनको क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। 3 वैल्यू आ जाएंगे, उस 3 वैल्यू को इस जो ये वैल्यूज़ आए उसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किस तरह कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल इसको हमने निकाला, ये हमारे पास आ गया 2, और जो ये टेबलेटेड ये वैल्यू निकाला है हमने टेबलेटेड, ये हमारे पास आ गया 5। तो इसमें क्या होगा, ये ग्रेटर है तो आप इसके साइन इस तरह शो कर लेंगे, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5 है। ये चेंज नहीं होगा, ये सेम होगा। अब क्या होगा, ये ग्रेटर है, ठीक है, ये सेम ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब टट के लिए करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ गया 4, तो ये 5 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपके पास इस तरह आ जाएंगे। अब आपको इसका रीज़न देना है, क्या देना है, रीज़न देना है, कंक्लूजन देना है। देखिए इसको देखिए। अब देखिए इनका जो डिफरेंस हमने निकाला है, क्योंकि ये ग्रेटर है, जब ये ग्रेटर होगा आप कहेंगे इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बस इतना सा देना है। अब इसमें क्या होगा, इनका डिफरेंस जो हमने निकाला है वो ग्रेटर है, ये क्या है, छोटा है, तो इसमें लिखेंगे आप सिंपल इज़ सिग्निफिकेंट एट अल्फ़ा इक्वल टू 0.05। बस इस तरह आपको क्या करें, इनका कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो बस ये काम यहीं तक है। तो टकी टेस्ट बस इतना है। टकी टेस्ट बिल्कुल ही आसान है, छोटा है। जो इसमें काम करने का था वो अनहुआ बनाने का। अनहुआ बना लिया तो उसके बाद ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये लेब्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।